हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। लास्ट वीडियो में हम लोग ब्लड एक टॉपिक लेके पढ़ रहे थे, ब्लड का। ठीक है, ये भी देखा था कि ब्लड जो होता है दो सब्सटेंस से मिलके बना होता है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पोसेल्स। ब्लड कार्पोसेल्स में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों चीज़ें मतलब मिलके ब्लड कार्पोसेल्स को बनाती हैं। तो हमने क्या पढ़ा, ब्लड है, ब्लड दो चीज़ों से मिलके बना होता है। प्लाज्मा जो एक वाटरी पार्ट होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। देन सेकेंड जो था वो ब्लड कार्पोसेल्स था, जिसमें तीन मटेरियल पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमने क्या इनके सारे फीचर्स देखे थे तीनों के। उसके बाद हम लोगों ने इनका एक कंपैरेटिव स्टडी किया था, फंक्शन, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आज जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स कॉल्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोगुलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे डेली की लाइफ में। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो, मतलब ऐसे तो हम इंजर्ड हो या कुछ हो तो हम ट्रीटमेंट लेने डॉक्टर के पास जाते हैं, बट बॉडी के अंदर खुद इतने ढेर सारे चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को इंजर्ड डिसीजेस से बचाती हैं, बॉडी की मेंटेनेंस करती हैं, बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखने की कोशिश करती है अगर हम बात की जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी खुद इतनी पावरफुल है कि दे मेंटेन देयर, जो भी सब्सटेंस है उनको मेंटेन करने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी की बात की थी कि वो जो होता है हमारी बॉडी को डिसीज से बचाता है, बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो इन सब चीज़ों से फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। आरबीसी का भी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये सब हमारी बॉडी में पाया जा रहा है ना, यानी हमारी बॉडी खुद इतनी पावरफुल है कि वो अपने को मेंटेन कर सकती है ना। तो वैसे प्लेटलेट्स है, उसका भी कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो क्लॉट बनाता है। हम बचपन से इंजर्ड होते आ रहे हैं, ब्लीडिंग हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं चोट लगती है तो होती रहती है। तो जब ब्लीडिंग होती है तो हम रोते भी हैं कि भाई ब्लीड निकल रहा है, खून निकल रहा है, कब बंद होगा, कब बंद होगा। फिर सडनली देखते हैं कि वो बंद हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। तो मुझे तो ये चीज़ जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत एक लगता था कि ये सब कैसे हो जाता है। अभी तो वो वाटरी फॉर्म में पानी की तरह बह रहा है, फिर सडनली वो धीरे धीरे क्लॉट बन गया। ऐसा क्या हुआ कि वो क्लॉट बन गया, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में तो आया था। अब आप लोग के माइंड में आया कि नहीं वो आप लोग जानो, बट मेरे माइंड में आया था। तो जब मैंने स्टडी बड़ी हुई तो स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि इनके पीछे मैकेनिज्म है। ठीक है, इनके पीछे एक पूरा फुल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये चीज़ें हो रही हैं। हमें तो उस टाइम नहीं पता था, बट जब हम स्टडी किए हमें पता चला तो लगा कि अरे वाह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज उसी चीज़ को हम यहाँ पे लेके आए हैं और उसी को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आएगा पूरी तरह से आएगा। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसको हम कोगुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वो है व्हेन a blood vessel is cut, blood escapes from it, okay, but soon a clot is formed on the wounds and flow of blood is stopped, okay. If it were not so, the injured person would bleed to death, okay. तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या बोल रहा है। क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी है, हमें पता है कि ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में है। ठीक है, ब्लड वेसल्स एक पाइप की तरह है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ब्लड ये कंटिन्यूसली यहाँ पे फ्लो हो रहा है। मैं इसी का एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पे पूरा नीचे जो स्किन के पूरा ब्लड वेसल्स फैला हुआ है जिसमें ब्लड पूरी तरह से कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। अब ब्लड का कुछ प्रेशर है, वो अपने एक प्रेशर से फ्लो होता जा रहा है। अब यहाँ पे चोट लगी मुझे, ठीक है, स्किन रैप्चर हुई, उसके साथ उसके नीचे जो ब्लड वेसल्स था वो भी रैप्चर हो गया। ठीक है, अब जब ब्लड इसमें फ्लो हो रहा है और यहाँ पे रैप्चर हो जाएगा, वेसल्स रैप्चर हो जाएंगे तो क्या होगा, इसमें से ब्लड निकल जाएगा बाहर, होगा ना, जनरली यही होगा। ठीक है, अब ब्लड निकल गया, ओके, सपोज कर लो कि ब्लड निकल गया। जब ब्लड बाहर निकल गया यानी ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
इतने सब्सटेंस तो प्रेजेंट है ना ब्लड में, ऐसा तो नहीं कि ब्लड ही है बाकी कुछ नहीं है। हमने पढ़ा, इसीलिए हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ब्लड किस किस चीज़ों से बना होता है, इन 4 चीज़ों से मिलकर ब्लड बना रहता है। यानी ब्लड निकला यानी ये 4 चीज़ें निकल गई। हो गया क्लियर इतना? अब क्या होता है कि मैंने जब प्लेटलेट्स पढ़ाया था तो बताया था कि उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, ये चीज़ बताई थी, ठीक है। तो जब प्लेटलेट्स भी बाहर निकला तो क्या हुआ कि वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो एंजाइम है वो भी बाहर निकला, ठीक है। अब उसको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे तो ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, अब मेरा काम जो है शुरू हो गया, अब मुझे काम करना है। तो वो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम होता है जो प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको हम फैक्टर 10 भी बोलते हैं, यानी ये 1 2 3 4 5 फैक्टर से मिलके बना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि समझ में आए, ये है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर 10 भी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब जब प्लेटलेट्स वगैरह सब बाहर निकल गए, ब्लड बाहर निकल गया, तो ये एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। चाहे आप उसको फैक्टर 10 बोलो चाहे थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलो, हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोल रहे हैं। वो एक्टिवेट हो गया, अब उसको पता चल गया भाई अब यहाँ पे तो इंजरी हो गई, अब मेरा काम शुरू हो गया। अब क्या होता है कि ये जो होता है प्लाज्मा भी है ब्लड में, ठीक है। उसके साथ प्लाज्मा में होता है कैल्शियम आयन, उसके साथ ये मिल के प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक सब्सटेंस होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। अब ये जो होता है यहाँ पे कैल्शियम आयन के साथ मिल रहा है, यहाँ पे हम कैल्शियम आयन बनाते हैं और ये क्या होता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फाइबर बनाता है जिसको हम फाइब्रिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रिन, इसको हम फाइब्रिन बोलते हैं। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है एक्टिवेट होने लगता है। मतलब आप सोचो कि जब ब्लीडिंग होती है तो फौरन तो ब्लड का क्लॉट शुरू नहीं हो जाता है ना, ब्लीडिंग होती है उसमें थोड़ा क्लॉट होने में टाइम लगता है। ये जो टाइम ड्यूरेशन है ब्लीडिंग से क्लॉट तक का, उसमें ये सारे मैकेनिज्म चल रहे हैं जो हमें नहीं पता है, ठीक है। अब ये नहीं कि अभी ब्लड निकलना शुरू हुआ तुरंत क्लॉट हो गया, अरे वाह 1 मिनट भी नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो 5 से 10 मिनट्स के बीच का टाइम लेता है। वो क्यों लेता है, वो इसीलिए लेता है क्योंकि भाई जो सब्सटेंस हैं जो क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्टिवेट होंगे ना, और एक्टिवेट होंगे तो उनको टाइम तो चाहिए ना, है ना। ऐसा नहीं अभी ब्लड निकला भी नहीं ढंग से वो एक्टिवेट हो गया, ऐसा नहीं होगा। ब्लीडिंग शुरू होगी, देन उनको मैसेज होगा कि भाई अब मुझे एक्टिवेट होना, उनको पता चलेगा कि मुझे एक्टिवेट होना है, तो ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो एक एंजाइम है जो ब्लीडिंग जब होता है उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लेते हैं बट ये एक्टिवेट हो जाते हैं। वो क्या होता है, कैल्शियम आयन जो प्लाज्मा में है उनके साथ मिल के थ्रोम्बिन बनाते हैं। ये थ्रोम्बिन जो होते हैं वो बहुत एक्टिव एंजाइम है। ये फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब फाइबर्स की कितनी इंपॉर्टेंस अभी मैं बताऊंगी। जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिन बनाते हैं, फाइब्रिन ही फाइबर्स बनाते हैं। मतलब नाम देखो कितना कॉमन है, फाइबर्स फाइब्रिन। तो थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिन बनाता है जो फाइबर्स बनाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है वेसल से जो ब्लीड हो गया, जब ब्लीडिंग हो रहा है तो इसमें से सारी चीजें बाहर निकल गई। अब बाहर निकल के सब बिखर गई, क्या हो गया, बाहर निकल के सब बिखर गई। तो ये जो फाइब्रिन होता है ये फाइबर्स बनाता है। ये क्या करता है, जो भी चीजें रैप्चर होने के बाद बिखर गई हैं, चाहे वो जो भी ब्लड्स के क्लॉट्स वो हो, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, और जो भी फाइबर्स हैं, स्किन का जो भी डैमेज पार्ट है, उन सबको इकट्ठा करता है और इस फाइबर से उन्हें प्लग कर देता है। फाइबर्स यानी क्या होता है, थ्रेड। फाइबर्स की बात करें तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और थ्रेड का क्या काम होता है, स्टिचिंग काम होता है ना, हम स्टिच करते हैं कपड़े, जस्ट वैसे ही है। ये फाइबर्स जो होते हैं वो यही काम करते हैं। वो सारे जो मटेरियल जो रैप्चर होने के बाद बाहर फैल गए हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं, फाइब्रिन फाइबर्स को का फॉर्मेशन करते हैं। ये फाइबर जो होता है उन सबको, सारे प्लेटलेट्स वगैरह जो भी सब चीज़ें हैं सबको वहाँ पे टैग कर
देती है, वहाँ पे प्लग कर देती है। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन द नेटवर्क ऑफ द फाइब्रिन, यानी फाइब्रिन जो है इट प्रोड्यूस फाइबर्स। ये फाइब्रिन जो होता है सारे ब्लड सेल्स को एक नेटवर्क बना के ट्रैप कर देता है, क्योंकि ये क्या रिलीज कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, फाइबर्स फॉर्म कर रहा है। ये फाइबर्स को फॉर्म करके इन सारी चीज़ों को वहीं पे ट्रैप कर देता है, एक नेटवर्क बना देता है। और जो प्लेटलेट्स है फॉर्म ऑफ प्लग, ये प्लेटलेट जो होते हैं सब एक्टिवेट हो चुके हैं क्योंकि इनका काम शुरू हो गया। ये एक प्लग उन सबको वहाँ पे प्लग कर देते हैं और थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन ट्रैप आरबीसी एंड फॉर्म ऑफ क्लॉट्स। समझ में आया कि देखो यहाँ पे फाइब्रिन कितना इंपॉर्टेंट है, ये फाइबर्स बनाया है, सारे ब्लड सेल्स को ट्रैप किया, वहाँ पे एक नेटवर्क बना दिया और उस नेटवर्क में सारी चीज़ें वहाँ पे प्लग हो गई और ये जो थ्रेड ऑफ फाइब्रिन है आरबीसी और सारी चीज़ों को वहाँ पे नेटवर्क के फॉर्म में सबको वहाँ पे लाके फाइबर से बैंड कर दिया, बंद कर दिया। वो क्या हो गया, क्लॉट हो गया। क्या हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया हो किस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि ब्लड वेसल्स का रैप्चर हो रहा है, ब्लड का बाहर निकलना हो रहा है, ब्लड के साथ सारे उसके सब्सटेंस बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स में एंजाइम जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन वो एक्टिवेट हो रहा है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, एक के बाद एक जो 10 फैक्टर है सब एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो प्लाज्मा का कैल्शियम आयन से जुड़ के थ्रोम्बिन को बनाता है जो एक एक्टिवेट फॉर्म है। ठीक है, थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिन का फॉर्मेशन करता है, फाइब्रिन जो होता है फाइबर्स बनाते हैं, वो फाइबर्स जो होते हैं सारे ब्लड सेल्स को ट्रैप करके एक नेटवर्क के फॉर्म में उन फाइबर्स से बैंड कर देता है, वहाँ पे सबको प्लग करके एक ट्रैप कर देता है सारे आरबीसी को, और वही ट्रैप जो होता है दैट इज अ क्लॉट। यही क्लॉट का फॉर्मेशन है। कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं उस क्लॉट के बनने के पीछे। समझ में आ रही है ना, कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये तो आज का जो क्लॉट्स का फॉर्मेशन है ये हम लोग ने आज देख लिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ उसमें ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। बस ये समझना है कि एक एंजाइम है थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसको फैक्टर 10 बोलते हैं, वो एक्टिवेट होता है, कैल्शियम के साथ मिलके थ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्चुअली प्रोथ्रोम्बिन होता है, उसी को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन फाइबर्स बनाते हैं, क्योंकि फाइबर्स चाहिए ना सारी चीज़ों को टैग करने के लिए, वहाँ पे बंद करने के लिए, नेटवर्क फॉर्म करने के लिए, तो फिर सब बाहर हो जाएंगे, सब बिखर जाएंगी। ठीक है, तो वो एक थ्रेड की तरह वर्क करता है, सबको इकट्ठा करके बाइंड कर देता है, वही क्लॉट है। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ब्लड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ लिया है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन, आरबीसी का फंक्शन, प्लेटलेट्स का फंक्शन। तो ये सब क्या है, सब ब्लड ही तो है, ब्लड का ही तो फॉर्म है, तो यानी उनके फंक्शन ब्लड के फंक्शन। फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैं 3 लिखी हूँ, बाकी मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगी। फंक्शन ऑफ ब्लड में ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी जब लंग्स में ऑक्सीजन आता है इनहेलेशन के दौरान, तो जो ब्लड का हीमोग्लोबिन है उस ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने साथ और लेके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेम रिवर्स प्रोसेस में वही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से बाइंड करता है और लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन लंग्स से पूरी बॉडी में गई, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से लंग्स में गए। ये काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है एक्चुअली वो कर रहा है, बट वो ब्लड का पार्ट है इसलिए हम उसको ब्लड ही में करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये भी हम लोग ने पढ़ा है डाइजेशन में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया, उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकले, डाइजेस्टिव फूड निकला, वो सारे ब्लड में जाते हैं और ब्लड से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का एक ही मीडियम है दैट इज ब्लड, वही चीज़ों को एसिमुलेट करेगा, वही चीज़ों को ट्रांसफर करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, उसके बाद जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में निकलता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो भी ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और ब्लड उस चीज़ को पूरी बॉडी में फैलाता है। तो हम अगर मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ अनदर फंक्शन ऑफ ब्लड, तो उसमें यही आएगा कि इट
डिस्ट्रीब्यूट्स हॉर्मोन्स, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद डाइजेस्टिव फूड तो हम लोग ने पढ़ लिया। ये जो होता है इट कैरीज वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम लंग, फ्रॉम लीवर टू किडनी, ठीक है। ये भी हो गया कि ये जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम यूरिया बोलते हैं, वो लीवर से किडनी तक लेके आता है। कौन लेके आता है? ब्लड लेके आता है। तो फर्स्ट हम लोग ने देखा कि ये जो होता है ऑक्सीजन कैरी करता है, सेकेंड देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, थर्ड देखा कि डाइजेस्टिव फूड को कैरी करता है, फोर्थ देखा कि ये हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिफ्थ देखा कि ये वेस्ट मटेरियल को जो होता है उसको लीवर से किडनी में लेके जाता है। बाकी और क्या करता है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीज से, ठीक है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड जर्म्स, बैक्टीरिया, जो भी बोलो आप, बैक्टीरिया, उन सब से प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, जो WBC का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ब्लड क्लॉट बनाता है, क्लॉटिंग करता है, ठीक है। ये सारे फंक्शन ब्लड के ही हैं, क्योंकि ये सारे फंक्शन किसके हैं? ब्लड के सब्सटेंस के हैं, और ब्लड का सब्सटेंस ही मिलकर ब्लड बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो WBC, RBC और प्लेटलेट्स के सारे फंक्शन हैं, वो सारे ब्लड के फंक्शन हैं। तो और भी बहुत से फंक्शन आप लिख सकते हो, बहुत से फंक्शन है, ब्लड तो बहुत ही ज्यादा वर्क करता है। तो ये सारे ब्लड के फंक्शन है। तो आई होप आज का वीडियो और आज का जो लेक्चर है वो आप लोग को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट नया एक टॉपिक, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।